हाल ही में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, जिसमें बात अगर अमरावती महानगर पालिका की जाए तो अमरावती महानगर पालिका में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में हमारे साथ में बीजेपी के स्टार प्रचारक शेख यूसुफ भाई है, जो कि इस चुनाव में बीजेपी का प्रचार करते हुए शहर भर में दिखाई दिए और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अलग अलग प्रभागों में जनसभाएं की। हमारे साथ में यूसुफ भाई बताइए किस तरह के नतीजे हैं और जो नतीजे आए हैं उस पर आप क्या कहेंगे। मैं शेख यूसुफ, आपने परिचय तो दे ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक। अभी इस वक्त में हमारे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वर्चस्व रहा है। सारे पार्टियों के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, जिसके 25 नगर सेवक चुनकर आए। और अभी आने वाले समय में जल्द से जल्द कारपोरेशन के अंदर में महापौर भी भारतीय जनता पार्टी की बैठने वाली है, जिसको हमने जनता को आश्वासन दिया है। उनकी समस्या को लेकर जो हम साथ में उनको समझाया है कि हम आपके साथ में हैं, आप हमारे नगर सेवक को मत देखो, आप हमारी पार्टी को देखो, हमें देखो। हमने कई जगह हमारा नंबर भी बांटकर आया है हिंदू समाज के अंदर में, जहाँ जहाँ हमने प्रचार किया है वहां कई हमको मुस्लिम लोग भी मिले हैं, उनकी भी वोटिंग की है, और हिंदू भाई के हर समाज से मिले। हम तो हर समाज से मिलते हैं, क्योंकि हमारा काम हर समाज को साथ में लेके चलना है। हम हर समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हम हमारी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, अमरावती शहर में जानदार बनाना चाहते यूसुफ भाई, जो पश्चिमी क्षेत्र के अगर नतीजे आए हैं देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में एमआईएम जो है एक बार फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हमने तो कोई डिस्टर्ब किसी को किया नहीं, ना हमने किसी से वोट मांगने में हमने वोट मांगा, ना किसी को नहीं देने का कहा। हमने पश्चिम क्षेत्र के लीडरों के अंदर में किसी का विरोध किया ही नहीं। कोई पार्टी को हमने सपोर्ट भी नहीं किया और कोई पार्टी का हमने विरोध भी नहीं किया। हमने लीडर और जनता पर छोड़ दिया था इस इलेक्शन को, क्योंकि हम पिछले 9 साल पहले भी ये चीज को भुगत कर बैठे हैं। जो एमआईएम के 12 नगर सेवक चुन के दिए थे, उसका नतीजा पूरे शहर, पूरा जिला, पूरा महाराष्ट्र, पूरे भारत के सामने है। हमारा इंस्टाग्राम मौजूद। हमने 3 साल में जनता की क्या क्या समस्याओं को पूरे जनता के सामने पेश किया। लेकिन अब हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप फिर दोबारा चुंगल में तो फंस गए। आप भड़काऊ भाषण पर आए और आपने एमआईएम की सीटों को लाकर दिया। बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं। जैसे आपने वोट देने का काम किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अभी आगे के लिए आपको ये कहूंगा, जनता को कहूंगा, मैं जनता का साथ में हूं, मैं जनता के साथ में हूं। पश्चिम क्षेत्र में जनता के साथ में हूं। मैं कोई पार्टी के साथ में नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। तो मुस्लिम समाज अब अपना कचरा साफ करा ले, अपनी नाली साफ करा ले, अपने रोड बनवा ले और अपने पाइपलाइन ठीक करवा ले। पानी की जो समस्या है जनता को, और जा जो भी समस्या है, ब्लड बैंक की कोशिश करवा ले एमआईएम से। और वहां से देखो तो कोई डिलीवरी हॉस्पिटल मुस्लिम समाज के अंदर में हो, जिसकी वजह से जिसके डिलीवरी लेडीज करवाए, और उसके इलाज भी पश्चिम क्षेत्र के अंदर ही हो, उसका कार्ड भी उसका पश्चिम क्षेत्र में बने जैसा सरकारी तौर पे बनता है, और उसको मान्यता वही मिले पश्चिम क्षेत्र के अंदर में हॉस्पिटल को डिलीवरी के जैसा डफरिन में मिलती है। जो सहूलत डफरिन में मिलती है वो पश्चिम क्षेत्र में मिल जाए, क्योंकि अब 12 नगर सेवक चुनकर आए हैं, तो पार्टी ने कुछ मुस्लिम समाज के लिए करके देना चाहिए। क्योंकि जब एमआईएम को अगर अब मुस्लिम समाज ने ताकत से वोट दिया है, तो अब वो दूसरे पार्टियां करने जाने के लिए उनके पास में मुंह नहीं है। अब ये मुस्लिम समाज दूसरे पार्टियों को जाकर नहीं बोल सकता, क्योंकि इन्होंने दूसरे पार्टियों को अच्छे ताकत से हराया है। अब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास भी नहीं जा सकते, मेरा अनुभव है। बाकी जाएंगे तो सही, लेकिन जैसा जाने के लिए इनके पास में समय नहीं, जवाब नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक एक सीट चुन कर दी है इन्होंने। कांग्रेस की भी सीटें बहुत एक एक दो चुन कर दी है।
तो अब तुम जाएंगे तो किसके पास जाएंगे काम के लिए? तरीका यही होता है कि जो जिसको आपने मतदान किए उससे आप काम लो, ये और जिसका आपने मतदान करे उसका आप काम करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, किसका भी काम करती है, हमारा दरवाजा खुला है। यूसुफ भाई, आपने राष्ट्रवादी का ही क्यों नाम लिया कि राष्ट्रवादी के पास नहीं जा सकते? आप तो दूसरी भी पार्टी हो। नहीं, जैसे राष्ट्रवादी के दो आमदार हैं यहाँ पर, इससे पहले जैसा लोगों का कहना है कि राष्ट्रवादी को वोट नहीं दिए, अभी भी अगर अभी तो खुले आम तौर पे नहीं दिए। राष्ट्रवादी में तो जब भी तो आमदार चुनकर आ गए, लेकिन अब राष्ट्रवादी के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ जबकि दो आमदार काम कर रहे हैं मुस्लिम क्षेत्र में। ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे करके। अब जो लोग काम कर रहे हैं तुमने उनका विरोध कर डाले तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? मेरा दुश्मनी नहीं है राष्ट्रवादी से भी नहीं, ना जनता से भी नहीं, ना कोई पार्टी से भी नहीं। लेकिन होता यही है, संबंध यही देखे जा रहे हैं कि जो जिसके काम में आता वो उसके काम में आता। फिर अब राष्ट्रवादी से क्या काम लेंगे? क्या अनुभव है, क्या उम्मीद रख सकते हो? आपको जो आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, विधायक के को काम दिखते हैं यहाँ पर, विकास काम किए हैं उन्होंने, ऐसा लगता है? विकास काम तो जो अब जब से हमने हमारा इंस्टाग्राम वायरल किया, उस वक्त जनता की हालत ये थी कि उनके घरों में पानी घुस रहा था। लेकिन जब हमने इंस्टाग्राम को वायरल किया है तो आमदार साहब ने भी पश्चिम क्षेत्र के अंदर में जहां मुरम नहीं जाता था वहां मुरम तो डाला है। ये तो हमारा जो था इंस्टाग्राम वो बहुत पावरफुल था कि हर कोई देखता था कि आज यूसुफ भाई क्या डालेंगे करके। हमने मुस्लिम समाज से कोई लालच नहीं किया। आज नगर सेवक का इलेक्शन होने के बाद में भी हम उनके बीच में वोट मांगने के लिए किसी के लिए तो नहीं गए, खुद के लिए भी नहीं गए। यूसुफ भाई, आप बोल रहे हैं कि नगर सेवक पिछले नगर सेवकों पर आपने आरोप लगाया, लेकिन जनता ने जब उनको कबूल किया तो कहीं ना कहीं उनके कुछ काम होंगे ना ऐसे? कहीं ना कहीं अगर कुछ काम होते थे तो जनता आज 4 साल रोती थोड़ी थी, पहले से रोती आ रही जनता। अभी यही की स्कूल देख लो आप जाके, मुजफ्फरपुरे की, इसका पलस्तर हुआ है क्या? मैंने बीच में देखा था नहीं हुआ पलस्तर। वो अभी से दिन साहब ने बनाए थे स्कूल, लेकिन उसका पलस्तर नहीं हुआ। अभी कब्रस्तान के जो है तो वजू खाने जो है तो पड़े हुए है। लालखड़ी रोड का जो कब्रस्तान है उसके वजू खाने का पलस्तर तक के नहीं हुआ। तो ये काम उनके तो कुछ लीडर ये कहते हैं कि भूखंड में काम नहीं होता, ऐसा भी जवाब दे देती जनता को। जनता तो भोली वाली है, भूखंड में काम नहीं होता बोलने से काम नहीं चलेगा। देखो, मैं जनता का मैं जनता के पक्ष में बात करता ज्यादा करके, और हक बात करता। अगर जनता गलत है तो जनता को भी गलत बोलता मैं। जब तुम बोलते कि भूखंड में काम नहीं होता, भूखंड के वोट से नगर सेवक बनता, भूखंड के वोट से आमदार बनता, भूखंड के वोट से खासदार बनता, और तुम भूखंड वाले को एकदम धुतकार देते बोलते तुम्हारा भूखंड में काम नहीं होता। तो ऐसा किसी का मन नहीं दुखवाना चाहिए। भूखंड में क्यों गया आदमी? एक गरीब आदमी है, एक कटला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, बांधकाम करने वाला। आपको ज्यादा मुस्लिम समाज के अंदर में इधर पश्चिम क्षेत्र में, जैसा इधर आप निकलोगे जमील कॉलोनी, अकबर नगर, जमील कॉलोनी तो वीआईपी एरिया है ना, गुलिस्ता नगर, अकबर नगर, लालखड़ी, बिस्मिल्ला नगर, इधर मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। हमारा हमको अल्लाह ने ताकत दिया तो हमारा काम उनकी मदद करना होता है, उनको धुतकारना नहीं होता। इस तो तरीके से नहीं बोलना क्या चाहिए। लगता है, जो नए नगर सेवक आए इनसे क्या उम्मीद है आपको? खासतौर से अगर पश्चिमी क्षेत्र की भी बात की जाए तो कई नए चेहरे भी सामने आए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? चेहरे तो ऐसे सामने आए हैं नए कि जिनको कभी जनता ने देखा भी नहीं, वो भी चुनकर आ गए, तो जनता के बीच में नहीं थे। जनता ने उनको नहीं देखा, जनता ने उनके पार्टी को देखा, पार्टी के नाम पे उन्होंने वोट दे दिया। मैं तो जनता से ही निवेदन करता हूँ कि अपना 10-10 का ग्रुप बनाओ। एक गली में अगर 50 लोग रहते हैं तो 5 ग्रुप बनाओ, 10-10 लोगों का, और अपनी समस्या अपने कागज कलम पे लिखो, और जिनको और इनके पास पेश करो, और इनसे अपने एरिया का विकास कराओ। अगर ये आपका विकास नहीं करते हैं तो मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं जनता का विकास कराऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो है आपको पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे कौन से काम है नजर आते हैं जो आप खुद अपने बलबूते पे करना चाहते हैं लोगों के लिए? बहुत काम है पश्चिम क्षेत्र में, तो जितना काम करो, 20 साल भी अगर काम करे ना पश्चिम क्षेत्र में तो पश्चिम क्षेत्र नहीं सुधरता। इतना काम है पश्चिम क्षेत्र में, सालों से पश्चिम क्षेत्र गलाटे में पड़ा हुआ है। क्या काम बताए पश्चिम क्षेत्र की?
अभी होगा विकास, भाजपा की सरकार बैठेगी, महापौर बैठेगा, एमआईएम के नगर सेवक वहां जाएंगे, गठ नेता रहेगा। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? हम तो काम कराएंगे, फिर कोई काम करे ना करे नगर सेवक, महापौर हमारा बनेगा तो हम तो काम कराएंगे, महापौर ही हमारा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, हम तो पूरे शहर का विकास कराएंगे। ये चुनाव को आपने बहुत एंजॉय किया, जगह जगह स्टार प्रचारक बनकर आप गए। किस तरह से लोगों ने बातें सुनी, क्या असर हुआ? जहां जहां आप गए थे सुनने में आया है कि जहां जहां आपने प्रचार किया वो सभी सीटें बीजेपी ने जीती, क्या ऐसी बात? जानती है, सारी जनता जानती है हमको कि ये आदमी जहाँ खड़े होता है हक की बात करता है, सच की बात करता है। ये धर्म की बात नहीं करता, समाज की बात करता है, समाज की मजबूरी की बात करता है, समाज की मजबूरी पर मजबूर के जगह साथ में खड़े रहता है, हर जगह खड़े रहता है। हम कहीं भी जा सकते हैं, ये तो शहर की बात है। हम जिले भर में अगर कहीं अगर ऐसा लगता है, हमको आवाज आती है वहां से प्रॉब्लम में है लोग, तो हम वहां भी जाके खड़े होकर समाज का साथ देंगे, इंसानियत के नाते हर समाज का। वो बीजेपी खड़े। कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर चलते रहता है। असल में क्या है, लोगों के अंदर में नस्लपनी की आदत है। वो किसी को ऊपर जाते हुए तो देखना अच्छा नहीं लगता उनको। खुद गंदगी में रहकर वो समझते हैं कि हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी में से ही मजे लेते हो, मैदान में नहीं आते, मजबूरों के साथ खड़े नहीं रहते। हक समझ में आता नहीं है, हक समझा नहीं सकते। हम भिड़ के चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, बिंदास चलते हैं, किसी से किसके वापसी नहीं डरते हम। हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अरे हम एक मुस्लिम आदमी पूरे हिंदू समाज में रह रहे हैं अभी। हम देख रहे हैं, आप पूरा शहर देख रहा, पूरा जिला देख रहा है कि हमारी इज्जत को चार चांद लगे हुए हैं। जहाँ जाते हैं हम धूम मचा देते हैं। हम दिल से चाहते हैं लोगों को, जुबान से नहीं। लोग बोलते आओ चाय पियो, और बोलते अभी चाय का चाय पीने को। ऐसा लोगों के दिलों के अंदर में एक दूसरे के खौफ रहता है। बुला तो लेते लेकिन पिला भी देते, और बाद में लोग बातें भी सुनाते दूसरों को। लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन हम दिल से चाहते हैं लोगों को। आगे भी तारीफ करते हैं हम लोगों की, पीछे भी तारीफ करते हैं लोगों की, क्योंकि हमारे पास में धर्म का झगड़ा नहीं है, हमारे पास इंसानियत का झगड़ा है। आज इंसान कितने मजबूर है उसको देखा जाएगा। धर्म अपने अपने जगह पे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, हिंदू भाई अपने मंदिर में पूजा करे, अपनी यात्रा करे, जो कुछ करना है वो करे। मैं ये चाहूंगा कि अमरावती शहर की धर्म की राजनीति खत्म हो और विकास की राजनीति शुरू हो। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जिन्होंने महानगर पालिका में हर प्रभाग में जाकर जो है चुनावी प्रचार किया, और उन्होंने हमें इंटरव्यू से पहले ही बताया कि जो उनके पास नतीजे आए हैं उसमें जहां जहां वो पहुंचे थे वो सभी सीटें बीजेपी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात लोगों पर असर कर गई। उन्होंने कहा कि हमने प्रचार के दौरान सिर्फ इंसानियत और विकास की बात की, जो लोगों को पसंद आई, और यही वजह रही कि बीजेपी ने जो है कामयाबी हासिल की। और उन्होंने दावा किया कि इस बार जो है बीजेपी का महापौर बनेगा, और साथ ही साथ वो पश्चिमी, भले ही किसी पद पर ना हो, भले ही नगर सेवक ना हो, लेकिन वो पश्चिमी क्षेत्र में लोगों के काम करते रहेंगे और पश्चिमी क्षेत्र के लिए विकास निधि उपलब्ध कराने में भूमिका निभाएंगे। कैमरा पर्सन जिया के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।